यूसेज के अकॉर्डिंग, उपयोग के आधार पे। तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको दिखाया आ जाता है और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये जो सोलर पैनल है, फोल्डेबल सोलर पैनल। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेस्ट सोलर पैनल प्राइस इन इंडिया बताने वाला हूं और बेस्ट अलग अलग डायमेंशन से हो सकता है, कौन सा सोलर पैनल कौन सा किस तरीके से बेस्ट है वो पूरे डिटेल में बताऊंगा उसके प्राइस के साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे मैंने फ्लेक्सिबल पैनल भी लगा के रखा है। जी हाँ, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है और ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि इजीली यहाँ पे मैंने इसको खड़ा करके रखा हुआ है। ये 100 वॉट का सोलर पैनल है। इसी तरीके से बात करें तो ये हमारे हाथ में फोल्डेबल सोलर पैनल है जिसको मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ और इसको इससे चार्जिंग का जो सुविधा है वो मैं ले सकता हूँ। इससे आप बोलेंगे क्या क्या चार्ज हो सकता है, तो आपको बताना चाहूँगा इससे मोबाइल चार्ज हो सकता है, इससे लैपटॉप चार्ज हो सकता है और इस तरीके का फोल्डेबल सोलर पैनल भी अभी मार्केट में आ गया है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है और इस तरीके से आप इसका यूसेज भी देख सकते हैं। तो सोलर पैनल का जो बेस्ट होने का कैटेगरी है वो कई मायनों में डिपेंड करता है, तो वो मैंने लिख लिया है और मैंने 3 ऐसे कैटेगरी में इसको फाइंड आउट किया हुआ है, क्योंकि बेस्ट बोल के बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट किस कैटेगरी में है और आपके लिए ये बेस्ट है या नहीं है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे सोलर पैनल जो बेस्ट होगा ना वो आपके यूसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यदि 3 पैरामीटर पे सोलर पैनल सिस्टम खरा है, 24 कैरेट खरा है, तो वो बेस्ट होगा, ठीक है, 100% बेस्ट होगा और उसको यूज करके आप मैक्सिमम अपनी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर सकते हैं। अब सबसे पहला कैटेगरी यूज करते हैं यूसेज के अकॉर्डिंग, उपयोग के आधार पे। तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको दिखाया ये फोल्डेबल सोलर पैनल, इसका क्या यूसेज है। यदि कोई ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे इस तरीके का फोल्डेबल सोलर पैनल का यूज कर सकता है, तो मूवेबल सोलर पैनल बोल सकते हैं। या इवन आज के समय में आप देखेंगे जो चार्जिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट है वो मूवेबल चार्जिंग स्टेशन भी लोग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे यूसेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया मूवेबल सोलर पैनल, ठीक है। अब मूवेबल सोलर पैनल तो इधर से उधर मूव नहीं करेगा ना, लेकिन इसको मूव करते हुए इक्विपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए अभी के समय में चार्जिंग स्टेशन बहुत पॉपुलर हो गया है और चार्जिंग स्टेशन में आप देखेंगे मूवेबल चार्जिंग स्टेशन भी आ गया है, ठीक है। उसमें क्या यूज करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की वायर तो हर जगह मूवेबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, सोलर पैनल अपना चार्जिंग जो इक्विपमेंट है मूवेबल, हमारा पूरा जो सिस्टम बना है उसमें सोलर पैनल इनबिल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके हिसाब से ये मूव करता है, चार्ज भी होता रहता है इसका बैटरी और इससे हम किसी व्हीकल को चार्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का इक्विपमेंट है और उसमें पूरे तरह से सोलर पैनल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। सेकंड है कि सेकंड तो आपको पता ही है जो हम रूफ पे लगाते हैं, तो रूफ पे लगाने के हिसाब से ही भी आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं अपने बालकनी पे लगाएंगे, ठीक है, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का रोल आ जाता है या इवन हाई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। तो देखिए फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका यूज कई जगहों पे हो सकता है, लाइक जहाँ पे आपका साउथ फेसिंग वॉल है या इवन की साउथ फेसिंग जो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है क्योंकि धूप वहाँ पे ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे आप इस फ्लेक्सिबल सोलर पैनल को यूज कर सकते हैं। इवन कि आप चाहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो हमारे छत पे, सिर्फ यही मूवेबल सोलर पैनल को मैं टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबल सोलर पैनल को लगाऊं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करूं, तो वो भी कर सकते हैं। तो यूसेज के अकॉर्डिंग बेस्ट हो सकता है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। तो अभी 3 यूसेज जो मेजरली मुझे दिख रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है जो पहले सोलर पैनल था वो कितने एफिशिएंट था, आपको बताऊं तो 16% की एफिशिएंसी पे था। उसके बाद आप देखेंगे 19% की एफिशिएंसी पे आया और अभी के समय में लगभग 22% के एफिशिएंसी के साथ हमारा सोलर पैनल अवेलेबल है।
तो देखिए 16% के साथ तो पॉलीक्रिस्टलाइन का पैनल था, उसके ऊपर बात करें तो मोनो का पैनल था, और उसके ऊपर बात करें तो अपना एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मोनो हाफ कट सेल भी था जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट अभी जो अवेलेबल है वो एन टाइप टॉपकॉन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट सोलर पैनल चूज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया एफिशिएंसी कौन सा है? एन टाइप टॉपकॉन है, और इसके प्राइसिंग भी मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखिए, अभी सोलर पैनल तो हम लगा लेंगे, लेकिन सोलर पैनल जब लगाएंगे और अभी के समय का बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो फिर उसका कोई मायने नहीं रहेगा। ठीक है, 1-2 सालों में उसकी एफिशिएंसी बहुत कम मिलेगी, जिसके वजह से हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। तो टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखना है, और टेक्नोलॉजी जगह के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजी आपको जहाँ पे यूज करना है उसके हिसाब से भी चेंज हो सकता है, और जहाँ पे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सपोज देखिए, सोलर पैनल लगा लिया, अब बहुत से स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में ऐसा टेक्नोलॉजी, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें सोलर जो सन से इलेक्ट्रिसिटी, सन से धूप लेकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और सन जिस तरह से मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सोलर पैनल मूव करता है। तो ये स्ट्रक्चर का टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं। बहुत ऐसे जगहों पे क्या किया जाता है कि इसकी क्लीनिंग से रिलेटेड बढ़िया टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, और इसी तरीके से वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में जो हमारा सोलर पैनल का टेक्नोलॉजी है वो तो आपको पता है, पॉलीक्रिस्टलाइन का पहले था, मोनो का उसके बाद आया, और अभी तो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, और इसमें एचजेटी भी आ गया है। और इसके अलावा बात करें तो आने वाले सालों में आपको पेरोस्काइट सोलर सेल भी आपको दिखेगा, पेरोस्काइट सोलर पैनल भी दिखेगा, जिसमें कि अभी तक जो रिपोर्ट किया गया है एफिशिएंसी वो लगभग 29% तक का एफिशिएंसी उसमें है। तो देखिए, आने वाले समय में सोलर का जो एफिशिएंसी है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, और इसको देखकर बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम लगी हुई है, और वो अपने प्रोडक्ट को इन्हांस कर रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके यूसेज के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट सोलर पैनल चूज कर सकते हैं। तो देखिए, यूसेज के अकॉर्डिंग तो आप अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कहीं पे फ्लेक्सिबल करेंगे, कहीं पे मूवेबल करेंगे। जहाँ पे मूवेबल भी अलाउ करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वहाँ पर आप लगा लोगे। तो अभी के समय में देखें तो सपोज जैसे कि ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है और इसको आप लगाते हैं, तो इसका क्या प्राइस है? तो आपको बताना चाहूँगा, इसका जो प्राइस है अभी 60 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से इसका प्राइस है। ठीक है, ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है। जी हाँ, प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये जो सोलर पैनल है, फोल्डेबल सोलर पैनल है, जिसमें आप देखेंगे इसका जो लगभग है, ये लगभग 100 वाट पर वाट के हिसाब से चार्ज आ जाता है। जी हाँ, 100 वाट के हिसाब से इसका चार्ज आ जाता है। तो देखिए, अलग अलग यूसेज में अलग अलग तरीके का चार्ज होता है। अब बात करें कि अपने घरों पे सोलर पैनल सिस्टम लगाना है या इस तरह के फ्लेक्सिबल सोलर पैनल को ना लगा के हम अपने घर में एन टाइप टॉपकॉन, एचजेटी या इवन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जब होगा वो पैनल लगाएंगे तो उसका क्या चार्ज होगा। तो अभी के समय में देखिए, और मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो कोट किया गया है, ताकि आपको बिलीफ हो। अभी के समय में एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी लगभग 16-16.5 रुपये से लेके 17 रुपये पर वॉट के हिसाब से आपको कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में है तो आपको इसी के हिसाब से कॉस्ट आएगा। आप डिफरेंट लोकेशन पे हैं तो वहाँ पे भी यदि आप निगोशिएट कर पाएंगे तो आपको इसी के आसपास का प्राइस मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल मिलने वाला है। और ये प्राइस आप बहुत सारे जब आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर से अपना सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो यही टेक्नोलॉजी के साथ आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ा के बता दिया जाता है। यदि पर किलोवाट की कॉस्ट करें तो वहाँ पे 60,000 पर किलोवाट का कॉस्ट आपको बताया जाता है एन टाइप टॉपकॉन के साथ, जबकि एक्चुअल में मैंने ऑप्टिमाइज करके आपको बताया हुआ है और कई सारे लोग तो इसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो इसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं। एक आपने हाल ही में देखा था कि रोहिणी में 10 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने लगाया था और उनको जो कॉस्ट आया था 35,000 पर किलोवाट के नीचे ही कॉस्ट आया था। जी हाँ, बिल्कुल उसके नीचे आया था कॉस्ट। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि देखिए मैंने प्राइस तो आपको बता दिया, लेकिन प्राइस को ऑप्टिमाइज करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें चाहते हैं आप मेरा इंटरवेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें मदद करूं, तो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। वहां पे व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे एक कंसल्टेंसी का प्रोग्राम है जिसमें 499 आपको चार्ज लगता है और मैं आपके सोलर पैनल को ऑप्टिमाइज करा के देता हूं अच्छे रेट में। तो देखिए बेस्ट सोलर पैनल तो बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट सोलर पैनल आपके लिए कौन सा हो सकता है ये मैंने आपको क्लियरली यूसेज, इफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के बेस पे आपको बता दिया है। तो इसके हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सा सोलर पैनल मुझे अपने घरों पे लगाना है। ठीक है, यूजली देखिए 3 किलोवाट का लगाइए, 5 किलोवाट का लगाइए या 10 किलोवाट का, तो भी आप सोलर पैनल का रेट इस तरीके से देख सकते हैं और अपना सोलर पैनल सिस्टम चूज कर सकते हैं। कैसा लगा ये पूरा इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि इस तरह के अवेयरनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि इसको देखेंगे तो अपना सोलर पैनल सिस्टम बेस्ट ले पाएंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।